हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन टॉपिक कवर करेंगे। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन टॉपिक का मतलब है कि किस तरह से जो माइक्रोब्स हैं वो डिकम्पोज करते हैं, नष्ट करते हैं, तोड़ते हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन है क्या। ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे प्लांट बायोमास के। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। सेलुलोज सबसे हाई कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से इसको स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट एंड एल्गे बोला जाता है। ये ग्रीन प्लांट और एल्गे में के जो प्राइमरी सेल वॉल है उसको उनका स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, उनको एक स्ट्रक्चर देता है। हेमी सेलुलोज से कम मात्रा में पाया जाता है। लिग्निन मात्रा में कम होता है पर बहुत ज़रूरी होता है। लिग्निन जो है वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स का ग्रुप होता है। लिग्निन जो होता है वो हेल्ड विद इन होता है, मतलब सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो इसके दो साथी हैं उनके बीच में हेल्ड होता है और प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्लांट को। अब सेलुलोज जो है वो रिपीटिंग यूनिट है डी ग्लूकोज की। डी ग्लूकोज जब आपस में जुड़ के किससे जुड़े हुए होते हैं, β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ के क्या बनाते हैं, सेलुलोज। ये एक लीनियर चेन कंबाइन करके डी ग्लूकोज सेलुलोज बनाता है। सेलुलोज की जो सब यूनिट्स हैं, मतलब उनको बोलते हैं सेलोबायोस। और ये सेलोबायोस किससे मिलके बनी होती है, लीनियर चेन, एलिमेंट फिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स एंड मैक्रोफिब्रिल्स। मतलब जो हमारे सेलोबायोस है वो उनकी यूनिट्स जुड़ के, मतलब डी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ के उससे β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से सेलुलोज बनाती हैं। अब इस सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए हमें इसके कंपोनेंट को डिग्रेड, मतलब जिससे मिलके बना उसको डिग्रेड करना पड़ेगा। तो सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए हम ब्रेक करेंगे β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को, जिसको डिग्रेड करने में अलग अलग तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। मुख्य रूप से 3 एंजाइम हैं जो कि डिग्रेड करते हैं सेलुलोज को। फर्स्ट एंडोग्लूकोनेजेज, सेकेंड सेल बायोहाइड्रोलेज एंड थर्ड बीटा ग्लाइकोसिडेज। ये जो एंडोग्लाइकोनेजेज है जो कि ग्लूकोज की जो यूनिट होती है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है, लिंकेज β14 को तोड़ देता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है एमॉर्फस सेलुलोज को तोड़ने के लिए, बट ये डिग्रेड नहीं कर सकता क्रिस्टलाइन सेलुलोज को। जबकि हमारा जो सेल बायोलोज हाइड्रोलेज एंजाइम है, CBH है, वो डिग्रेड कर सकता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को भी, मतलब वो क्लीव कर सकता है उन क्रिस्टलाइन ग्लूकोज के लिंकेज को भी और एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सेलुलोज के लिंकेज को भी और एमॉर्फस सेलुलोज के लिंकेज को भी, ये दोनों पे इफ़ेक्ट करता है। फिर हमारा थर्ड है बीटा ग्लाइकोसिडेज। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ये कुछ ऐसा एंजाइम वो करता है जिससे कि हमारी जो सब यूनिट हैं, मतलब यानी सब यूनिट कौन, सेल बायोस, जो सेलुलोज की सब यूनिट है वो कन्वर्ट हो जाएंगी ग्लूकोज में। तो इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है सेलुलोज का, मतलब डिग्रेडेशन हो जाता है। सेलुलोज डिग्रेडेशन 2 तरीके से हो सकता है, मतलब ये जो डिग्रेडेशन होता है एरोबिकली 80 to 90% होता है और एनारोबिकली भी हो सकता है। जब एरोबिकली होता है तो उसमें एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एरोबिक डिग्रेडेशन माइक्रोब्स का, मतलब जिन माइक्रोब्स के द्वारा होता है वो है सेल्यूमोनास, सीडोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये एरोबिक डिग्रेडेशन करते हैं सेलुलोज का। एनारोबिक डिग्रेडेशन कम देखने को मिलता है और इसमें एंड प्रोडक्ट्स भी सिमिलर होते हैं, बस मीथेन और होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एंड वाटर। जो माइक्रोब्स एनारोबिक डिग्रेडेशन करते हैं उनका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम और थर्मोसिलम। अब हेमीसेलुलोज जो मैंने आपको बताया सेलुलोज से कम होता है मात्रा में और इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है डी ज़ाइलोज, डी मेनोज, डी ग्लैक्टोज, डी ग्लूकोज, डी एर्बिनोज, 4O मिथाइल ग्लूकोरिक एसिड, डी ग्लूक्रोनोइक एसिड। और ये जॉइंट होता है मोस्टली β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से और कभी कभी β13 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से भी।
जो पॉलीसेकेराइड इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, जाइलोज, मैनोज, रैमनोज एंड एल्बिनोज। ये मिलके लीनियर चेन बनाते हैं। हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज के साथ प्लांट के अंदर। जो हेमीसेल्यूलोज है वो लेस रेसिस्टेंट होता है बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब वो अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाता। जैसे रेसिस्ट का मतलब होता है कि कुछ दूरी मतलब वो करना, प्रोटेक्ट करना, बट ये नहीं कर पाता है। ये ईजिली वो हो जाता है, डिग्रेडेज हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है डाइल्यूट एसिड से या बेस से एंड हेमीसेल्यूलोज एंजाइम्स। जैसे हमने देखा कि ईजिली तो जो एंजाइम हेल्प करते हैं हेमीसेल्यूलोज के डिग्रेडेशन में वो है जाइलिन एंड मैनोज। जाइलिन का एग्जांपल है एंडो 1,4 बीटा जाइलिनेज एंड 1,4 बीटा जाइलोसिडेज। These are the enzyme responsible for हेमीसेल्यूलेज डिग्रेडेशन। और जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऐसे की एंजाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के एग्जांपल एंडोजाइलोनेज, एसिटाइल ईस्टरेज, अल्फा ग्लूक्रोनिडेज एंड बीटा ग्लाइकोसिडेज। फॉर एग्जांपल वाइट रॉट फंगस जो है जिसका नाम होता है फेरिनोकाइटिक क्रायोस्पोरियम, ये एंजाइम प्रोड्यूस करती है जाइलिनेज जो कि हेमीसेल्यूलोज का डिग्रेडेशन करती है। आपको हेमीसेल्यूलोज के डिग्रेडेशन में पहले बताना है कि ईजिली डिग्रेडेट हो जाता है डाइल्यूट एसिड और बेस से और एंजाइम से। फिर एंजाइम के आपको एग्जाम्पल देने हैं एंडोजाइलिनेज, एसिटाइल ईस्टरेज, और फिर एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि जो माइक्रोब्स इस तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे आपको वाइट रॉट फंगस बताना है कि वो जाइलिनेज रिलीज करती है और डिग्रेडेट कर देती है हेमीसेल्यूलोज को। हाइपोथर्मोफिलिक थर्मोगोटा सिक्रीट करता है थर्मोस्टेबल जाइलिनेज जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेमीसेल्यूलोज के डिग्रेडेशन में। फिर लिग्निन जो होता है वो क्रॉस लिंकिंग कराता है डिफरेंट प्लांट पॉलीसेकेराइड्स में। ये टेस्टलेस इनसॉल्युबल फाइब्रस हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है जो कि अमॉर्फस हेट्रोपॉलीमर है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। इम्परमिएबिलिटी कराता है, मतलब इम्परमिएबिलिटी रेसिस्ट करता है आने और जाने को, मतलब जो इम्परमिएबिलिटी का मतलब होता है अलाउ करना विद इन सेल वॉल और फ्रॉम द सेल वॉल, मतलब आने जाने देना किसी भी, वो कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकता है, और ये इम्परमिएबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इट वर्क्स एज अ चैनल। फिर माइक्रोबियल अटैक से रेसिस्ट कराता है ऑक्सीडेटिव। अब इसका स्ट्रेस दिखाता है। अब इसका डिग्रेडेशन, लिग्निन का डिग्रेडेशन बोलेंगे लिग्नोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, तो लिग्नोलाइसिस जो होता है वो 2 एंजाइम से हो सकता है, पेरोक्सिडाइजेज एंड लैक्सेज। ये 2 एंजाइम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिग्निन के डिग्रेडेशन में। लिग्निन फॉर एग्जांपल्स बताएंगे पेरोक्सिडेज में लिग्निन पेरोक्सिडेज, मैग्नीज डिपेंडेंट पेरोक्सिडेज, वर्सेटाइल पेरोक्सिडेज और डाई डिक्लोराइजिंग पेरोक्सिडेज। फिर माइक्रोब्स जो मदद करते हैं लिग्निन के डिग्रेडेशन में, वाइट रॉट फंजाई, फेरिनोकाइटे क्राइजोस्पोरियम जो कि डिग्रेड कर देता है वुड लिग्निन को इफ़िशिएंटली, एस्परगिलस, माइसीलियोफोरा एंड थर्मोफिलस। ये इनसे हम लीनियोलाइटिक एंजाइम जो कि ऐसे एंजाइम जो कि लिग्निन का डिग्रेडेशन कर सकते हैं उनको आइसोलेट करते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिग्निन के डिग्रेडेशन में। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे डिग्रेडेड होते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं और वेरियस टाइप ऑफ प्लांट एंजाइम एंड माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिग्रेडेशन। इस फ्लो चार्ट से एक रिकैप मैं आपको करा देती हूँ। ये हमारी प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन, और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई सब में रिस्पॉन्सिबल हैं डिग्रेडेशन के लिए। होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू।